वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलना पड़ता है और एक टाइम था जब लोग सीडान लेना प्रेफर करते थे, लेकिन आज एसयूवी का ज़माना है। तो एसयूवी के ज़माने में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीडान। तो यहाँ पर इसका फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डीआरएल के साथ साथ पूरा अपना हेलोजन सेटअप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा अपना एलईडी सेटअप है और बीच में ये मस्त फ्लिंग जैसे इंडिकेटर कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, इंडिकेटर भी मस्त जैसे लग रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से, फ्रंट फेसिया भी बिल्कुल देखिए मस्त लुक आ रही है। लोग कहेंगे यार ये कहीं से पोलो जैसी थोड़ी थोड़ी लग रही है, तो मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। हम आए हैं यहाँ पर PW के शोरूम पर, और यहाँ पर ये ब्रेज मॉडल की प्राइस है वो है 11.5 लाख रुपए एक शोरूम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 11 लाख रुपए एक शोरूम है, 11.5 लाख रुपए। और ऑन रोड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमको निकल के आती है 13.5 लाख रुपए तक। फ्रंट में कुछ इस तरह से, पियानो ब्लैक कुछ भी नहीं दिया गया क्योंकि बेस मॉडल है। नीचे यहाँ पर हमको फॉग लैम्प की कवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, ना ही स्प्लिट पैड और ना ही जो सिल्वर फिनिश है वो सब देखने के लिए मिल रही है। फ्रंट में अगर बात कर ले तो यहाँ पर बीच में VW का लोगो है, साइड में क्रोम की फिनिश है, और यहाँ पर लाइट का भी ऊपर क्रोम की पूरी फिनिश दी गई हुई है। साइड में आ जाते हैं तो साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो बड़ी मैसिव लुक निकल के आ रही है। साइड प्रोफाइल की अगर बात कर ले तो इसकी लंबी बहुत है ना, क्योंकि भाई लंबी होनी बिल्कुल आवश्यक है। 4561 mm इसकी लंबाई है, और जैसी बड़ी लंबाई उतना ही अच्छी व्हील बेस है इसका। और टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो हमें इसमें मिल रहा है टायर 205 55 R16 का वही टायर रिम के साथ है, अलॉय व्हील नहीं है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर यहाँ पर देखने के लिए मिला, जो कि अच्छी बात है। फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। और उसके साथ साथ इसको मेरे को हमें हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी हो जाएगा, लेकिन फोल्ड हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ की साइड प्रोफाइल, व्हील बेस भी इसका बहुत ही अच्छा खासा है। व्हील बेस को मैंने आपको बता दिया 2651 का लगभग इसका व्हील बेस निकल के आ रहा है। और अगर साइड में इसके जो फ्रेम में ले तो ये बड़ी मैसिव लुक आ रही है, क्योंकि सीडान है उसका वही है जो लंबी बहुत होती है, और लंबी होने के कारण हमको कंफर्ट है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है और रोड पे चिपक के चलती है। इसका इंजन की बात करेंगे फिर भी, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये पिलर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ब्लैक डाउट है, कोई क्रोम जैसा फिनिश नहीं है, और ना ही साटन सिल्वर, और ना ही अपना उस तरह से कुछ है। यहाँ पर ये बड़ी ही अच्छे से दिया गया है। और अगर फ्यूल टैंक की बात कर ले तो हमें तकरीबन देखने के लिए मिल रहा है फ्यूल टैंक 45 लीटर का पेट्रोल के साथ ही ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके जो लुक की बात करें तो लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इस तरह से है पूरी की पूरी प्रोफाइल। पीछे लेके चलता हूँ तो पीछे की तरफ भी यहाँ पर देख लीजिए टेल लाइट, और इस तरह से बड़ी प्रीमियम चीज़ लुक आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप बेस मॉडल देख रहे हैं, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर्स है, जो एलईडी सेटअप है पूरा का पूरा, और यहाँ पर एक जो रिफ्लेक्टर है वो भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। बूट स्पेस की भी मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले ये सब आप देख लीजिए। पूरा का पूरा सेटअप इस तरह से है। और ये एक सीडान है वो जो बहुत ही पावरफुल है। PW की जो बाइक कार होती है वो बहुत ही पावरफुल वगैरह होती है। सिक्वेंशियल इंडिकेटर इस तरह से है, लाइट का तो इस तरह से है। और पीछे की तरफ यहाँ पर हमको एंटीना और अपना जो है डिफॉगर वो भी दिया गया है, क्योंकि बेस मॉडल में डिफॉगर जनरली कार में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस तरह से है इसकी पूरी प्रोफाइल। अब मैं आपको थोड़ा इस तरह से नज़ारा दिखाता हूँ। लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, नो डाउट, लुक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो हम कह रहे थे ना कि पोलो जैसी दिखती है, तो यहाँ पर हमारे पास पोलो भी खड़ी है, तो आप कंपैरिजन कर लीजिए पोलो की किस तरह से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी चाबी। तो चाबी तुमको कैसी दिख रही है, ये देखिए स्टेयरिंग भी कुछ ऐसा है। देखिए स्टेयरिंग की भी बात करेंगे, पहले चाबी निकाल लेते हैं। चाबी कुछ इस तरह से है, लॉक अनलॉक, और इसी के साथ साथ अपना बूट ओपन हो जाएगा। फ्लिप की है इस तरह से, जो कि बेस मॉडल है की हम तो लगानी पड़ेगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ से लॉक हो गई, यहाँ से अनलॉक हो गई। फिर इसको होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर हमारा बूट स्पेस मतलब जो डिक्की ओपन हो जाएगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बूट स्पेस पहले चाबी की बात कर लेते हैं और इंटीरियर में लेके चलता हूँ। तो अगेन ये पहले चाबी लगा देते हैं। तो ये देख लीजिए डोर ट्रिम कुछ इस तरह से ड्यूअल कलर में, और यहाँ पर ब्लैक के साथ साथ बीच का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल रहा है, ऑल फॉर पावर हैंडल कंट्रोल है। ग्रेप हैंडल भी बढ़िया से यहाँ पर साटन सिल्वर फिनिश दी गई है। जो अपना हैंडल बार है यहाँ पर, और लॉक अनलॉक तो हम यहीं पर से कर ही सकते हैं, पुराने जैसे आता है लॉक अनलॉक का वैसे ही। स्पीकर की बात कर लेते हैं तो 4 स्पीकर का सेटअप हमें देखने के लिए मिल रहा है।
और स्पीकर भी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। सीट की बात करें तो सीट भी बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल सीट है, सीट में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूप भी बहुत ही अच्छे है और अपना जो हेडरेस्ट है वो भी बिल्कुल ही एडजस्टेबल हो जाएंगे। सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल बिल्कुल है। और उसके साथ साथ पहले बैठते हैं कार के अंदर, वाह बहुत ही बढ़िया। सीडान में जब आप बैठते हैं आपको लगता है कि आप किसी नीचे बैठे हो, और टेकोमीटर इसका कुछ इस तरह से है। सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक नंबर पे हमने एसी कर दिया। क्या आपको पता चल गया? एक नंबर पे एसी मतलब मैनुअल एसी हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो भी ऑटोमेटिक एसी नहीं है। लेकिन इस प्लस पॉइंट ये भी है कि हमको यहाँ पर एसी वेंट बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, और अपना जो मीटर है वो भी इस तरह से है। मीटर के अगर फंक्शन की बात करें तो सारे फंक्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। टीपीएमएस भी इसमें, ट्रिप वगैरह। माइलेज की भी बात करेंगे, माइलेज कहीं ना कहीं हमको कंपनी क्लेम करते हैं 19.4 की, पर मोटा मोटा ये हमको 15.5 के आसपास माइलेज निकल के दे देगी। ट्रिप मीटर भी इस तरह से है कुछ, और यहाँ पर सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। जनरली बेस मॉडल में क्या होता है कि हमको ये एडजस्टेबल नहीं दिख रहा, लेकिन ये हाइट एडजस्टेबल है, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। और यहाँ पर हमको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं, ये म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड, और ये अपने क्रूज कंट्रोल और बाकी चीज़ों के रिलेटेड दिखने के लिए मिल रहे हैं। अपना जो स्कूप है वो इस तरह से, मतलब इसमें उल्टा सिस्टम होता है। यहाँ पर अपने जो इंडिकेटर कंट्रोल है वो नहीं, बल्कि हाँ सॉरी, इंडिकेटर और उसके कंट्रोल देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने हेडलाइट लेवलर हो गया, और अपनी जो लाइट्स है उसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो वोल्क्सवैगन सिस्टम कुछ इस तरह से आता है, इसको घुमा के हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ डोर ट्रिम की बात हो गई थी, लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। और बीच में 7 इंच का एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला वायर अपने म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अच्छी बात है, सभी कंपनी आजकल खाली डब्बा दे देती है, आप अपने हिसाब से लगवा लेंगे, लेकिन इसमें कंपनी जनरली दे तो रही है। ये बात भी बहुत अच्छी है कि वोक्सवैगन ने इस तरह से सोचा, चलो खाली नहीं, इससे अच्छा कुछ तो इसमें दे देते हैं। अपना पेन ड्राइव है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी कहानी, बिल्कुल बेसिक है, हमारा काम चल जाएगा इससे। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है, इसलिए सिल्वर फिनिश यहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं मिल रही। और यहाँ पर जनरली मैनुअल एसी है, और यहाँ पर फ़ोन बोन वगैरह चाबी वाबी कुछ रख सकते हैं। 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, क्योंकि पावर भी बहुत ज़बरदस्त है, इंजन का भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक सरप्राइज है कि ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो उसके लिए भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं, तो ऑटो ट्रैक्शन का आइडल स्टार्ट स्टॉप है, और टीपीएमएस का फंक्शन भी यहाँ से हम कर सकते हैं, कि अपने कार में कितनी प्रेशर है वो हम देख सकते हैं। मेन 12 वोल्ट का सॉकेट है, कप होल्डर और मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर दिया। आर्म रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता, सीट बेल्ट रिमाइंडर भी, वो सारे चीज़ें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। डे नाइट वाला आयरन टिकट होल्डर दिया गया, और इस तरफ मिरर दिया गया है। और लाइट भी अपनी बिल्कुल वही फोकस वाली है, फोकस लैंप है, वाइट एलईडी पूरा सेटअप है। तो ये थी आगे आगे की कहानी। अब चलते हैं, पहले कार को बंद करके लेके चलता हूँ मैं आपको पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे तो आपको कंफर्ट मिलता है। सेडान में कंफर्ट का कुछ दिक्कत नहीं, कंफर्ट तो हमको मिल ही जाता है बहुत अच्छा खासा। अब इसको करते हैं बंद, और ये है पीछे का नज़ारा। वही सेम सीट की बात कर ले तो बिल्कुल कूप जैसी, और बैठने भी बहुत ही कंफर्टेबल है। रेक्सिन दिया गया है, लेदर वगैरह कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सीट का अंदर थाई सपोर्ट और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्ट भी तीनों के तीनों एडजस्टेबल दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, पर पूरी की पूरी सीट यहाँ से हम रिक्लाइन कर सकते हैं, अगर हमको बूट स्पेस की नीड हो तो। पीछे की तरफ रेसिवेंट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन जनरली काम चल जाएगा, ऐसी कोई मेजर दिक्कत वाली बात नहीं। डोर ट्रिम की बात करें तो वही सेम बिल्कुल सॉफ्ट टच में, और यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल भी दिए गए हैं। ठीक है, साटन सिल्वर फिनिश, और वही अपना हैंडल। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। भैया ये इसका बूट स्पेस नहीं, पूरी की पूरी गुफा है। ऊपर की तरफ हमको कवरिंग दी गई है, अच्छी बात है, कपड़ा वगैरह नहीं है, बहुत ही अच्छी बात। और ये देख लो, पूरी की पूरी गुफा है। 521 लीटर का पूरा बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। अंदर की तरफ लाइट दी गई है, अच्छी बात है, रात में सामान वामान निकालने में जनरली काम आ जाएगा। स्पेयर व्हील भी दिया गया है, 195/55R15 का स्पेयर व्हील, क्योंकि बेस मॉडल है, वही देखने के लिए मिल रहा है। ये थी पूरी की पूरी कार की कहानी। अब चलते हैं इसके दिल की तरफ, क्योंकि वही इसकी जान है, और उसका बेशुमार धड़कता दिल, जिसके लोग कई दीवाने हैं। वॉक्सवैगन फैन है तो इस टर्बो पेट्रोल का बहुत ही अच्छा नाम सुना है। और ये है अपना 1.0 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर की बात करें तो 114 bhp और 178 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ आता है।
सारे फंक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। सेफ्टी फीचर की भी बात करें तो एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, उसके साथ साथ हमको एलएसजी भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको किसी भी वो है सेफ्टी में, तो सेफ्टी भी पूरी पूरी दे रही है। अगेन प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस है शोरूम 11.5 लाख रुपये और मोटा मोटा ये आपको 13.5 लाख रुपये तक ऑन रोड मिल जाएगी। अगर हालांकि अब तो लोग एस की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन जो सीडान लवर है, जो अपना वॉक्सवैगन का फ़ैन है, वो बिल्कुल वॉक्सवैगन ही लेगा। तो आपको मैंने सब कुछ चीज़ें बता दी। अगर आपको ये कार कैसी लगी तो आप जाके ख़रीद सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इसको ख़रीदने का मेन मोटिव ये है कि आपको जो इसकी ड्राइव क्वालिटी और जो इसके फिट एंड फिनिश है वो सारी मारुति हुंडई इसको कम्पीट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जो चलाने में जो आपको मज़ा देगी वो आपको कोई कार शायद नहीं दे पाएगी। कि 1 लीटर का इंजन है, 1 लीटर का इंजन अपने अल्टो में भी आता है, लेकिन इसमें भी आता है। तो भाई कुछ तो फ़र्क होगा। अगेन मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ वॉक्सवैगन की एसयूवी के ज़माने में एक सीडान। वीडियो कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। अगर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत हो म्यूज़िक सिस्टम में, मेरे आवाज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए बी सेफ बी सिक्योर।